हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विशेष शिक्षक भर्ती से संबंधित जो लेटेस्ट न्यूज़ है या अपडेट है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय नहीं उपलब्ध हो पाती, लेकिन हम बाद में उसको गूगल करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें वो सूचनाएँ अपडेट नहीं हो पाती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। दूसरा जो हमारा कैलकुलेशन है या जो हम समझ रहे हैं कि अगर देखा जाए तो टोटल करीब 7,252 या कुछ है, यानी कि 1,745 जगह अपर में है और 5,535 सीट जो है प्राइमरी में है और ये है 1,745 अपर प्राइमरी में। तो इस तरह से जो भर्ती के बारे में थी वो हमने आपको चर्चा के माध्यम से बताने की कोशिश किया, क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम जो पेपर हमने बताया आपको कि हमें अपडेट नहीं हो पाती, तो हमें इधर-उधर गूगल करना पड़ता है। तो इस संदर्भ में इस वीडियो को हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश किया है। अब हम बात करते हैं कि किसमें पॉइंट्स दिया गया है। शायद हम पहले आपको उस पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लें, फिर आपको हम ये नॉर्मलाइज़ेशन क्या है, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। क्योंकि कई बार होता है कि जो हम अगर अपने आप से बताएँ तो आप सभी को या सबको ये लगेगा पता नहीं ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है, शायद क्लियर ना हो पाए। चलिए इसमें जो है अगर हम पॉइंट्स की बात करें, इसके बारे में कह दें यद्यपि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया की अपेक्षाकृत अधिकांश प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइज़ेशन की में ऋणात्मक प्रभाव आ सकती है। यानी कि जो आपने कुछ लोगों ने 150 में 150 क्वेश्चन के जवाब दिया, तो उसका इस पे भर्ती पे क्या असर पड़ेगा? तो कहीं न कहीं असर जो है पड़ने की संभावना है। जैसा कि उदाहरण नंबर इसमें समझाया गया है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का अंक 150 की परीक्षा में यानी कि रॉ स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइज़ेशन प्रक्रिया के उपरांत उनका नॉर्मलाइज़ स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित जो उत्तीर्ण है यानी 150 का 50% 75 प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिज़ल्ट अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाए। यानी कि इसका मतलब नॉर्मलाइज़ेशन का जो है असर यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए जो है जो विद्यार्थी 100 यानी कि 75 मार्क्स अगर उनको प्राप्त होता है, तो ये जो है ना समझे कि उनको जो है पास होने की गारंटी हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा-सा हमें सोचने का विषय है। तो इसलिए आपने यही ध्यान रखना था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे, तो आप उस पे जो है ज़्यादा ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको छोड़ देते तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहती। क्योंकि देखो, जो हमने अभी अब थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो ये जो है मिला-जुला के लिखा गया है, जो भी नंबर हैं आप एक बार देख सकते हैं और दूसरा नंबर यहाँ दिया गया है, जो पद की हम बात करते हैं। तो अगर हम दोनों आपको समझाने की कोशिश करेंगे टोटल मिला कर के, इससे पहले हमने बताया 55 से 34 और अपर प्राइमरी के लिए 1745 सीट सृजन किए गए हैं। इनमें हमने आपको नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में बात किया, तो सभी विद्यार्थी यही उम्मीद करके बैठे हुए थे कि हम 75 नंबर ले आएँ तो पास हो गए, तो कोशिश करिएगा 75 से आपके ज़्यादा आएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे इन्होंने अलग-अलग इसमें इन्होंने अपडेट भी करा है, तो इस वजह से जो है ज़्यादा टेंशन या सोचने का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर आपके प्राप्त होते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइज़ेशन क्या होती है? नॉर्मलाइज़ेशन हम या कैसे उपयोग में लाया जाता है? उसका क्या फ़ायदा सभी को मिल सकता है या नहीं होता? उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि इसमें एक पॉइंट्स दी गई है, जो नॉर्मलाइज़ेशन के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसका मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे अलग-अलग 2 दिन एग्ज़ाम हुए, 23 एक एग्ज़ाम हुआ आप सभी को पता है 23 फरवरी और दूसरा हुआ है 24 फरवरी। तो ये वाली जो पॉइंट्स है ये किसी ने केयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि पेपर दोनों ही आसान थे, ज़्यादा टफ पेपर नहीं थे। पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए गए थे, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सीटेट के बिहाफ़ पे सारे पैटर्न उन्होंने डेवलप किया था और जो सिलेबस में दिया था उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी क्वेश्चन के जवाब नहीं पूछा था विद्यार्थियों से। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सभी के पेपर बहुत अच्छे गए हैं। तो
उसी संदर्भ में सब लोग तैयारी भी आपने बहुत ही आसानी से और अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो नॉर्मलाइज़ेशन की बात हम करने वाले हैं यहाँ पे, तो इसका एक ही मकसद था कि जो अगर विद्यार्थी 75 पाता है, अगर वो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रोसेस यूज़ करते हैं, हो सकता है पहले दिन वाला पेपर मुझे तो लगा बहुत ही आसान था। सेकंड पेपर में थोड़ा-सा उन्होंने घुमा के क्वेश्चन किया था, तो अगर कंपेयर टू फर्स्ट और सेकंड की बात करें, तो 23 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये बहुत ही आसान था मेरे हिसाब से और 24 में थोड़ा बहुत इन्होंने क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की, बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ था। लेकिन अगर इन्होंने लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग की, तो उसके बारे में इन्होंने कहीं न कहीं उनके मन में होगा कि अगर विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, पास होने की संख्या, तो वो नॉर्मलाइज़ेशन के प्रोसेस को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जिन विद्यार्थियों ने जो है कम से कम नंबर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है और जिन्होंने जो है सारे क्वेश्चन अटेंड किया लेकिन उसके जवाब शायद 70, 80, 75, 90 रह जाएँ, तो उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा इसके लिए आप जैसे अगर मान लो लेवल 1 क्लियर हो जाती है, जिसमें रेशियो दिया गया है कि अगर एक सीट पे 3 विद्यार्थी पास आउट होते हैं, तो ये जो है सेकंड टाइम का जो है एग्ज़ाम होगा, अन्यथा नहीं होगा, ऐसा बोर्ड ने आपस में डिस्कस किया। तो ये समस्या देखने को मिल रही है, तो क्योंकि जो टोटल अगर हमारी कैलकुलेशन देखा जाए 15,000 या 12,000 बच्चों से ज़्यादा वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे। अगर इसमें 10% अगर हम बात करें कि 10% विद्यार्थी ऐसे भी हो, तो हम बात करने वाले थे कि जो है 10 से अगर हम टोटल देखा जाए जैसे इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की करीब 12,000 से 15,000 जो स्टूडेंट थे, वो इसमें शामिल हुए थे, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल हुए थे। उसमें अगर हम मान लीजिए 10% विद्यार्थी कट कर देते हैं कि उन्होंने एग्ज़ाम में शामिल नहीं हुए होंगे, तो उसकी वजह से मान लो ये 12-14,000 के करीब 12 से 14,000 के बीच विद्यार्थियों ने पेपर में शामिल हुए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो नॉर्मलाइज़ेशन है उसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा। दूसरा जिन विद्यार्थियों ने सीआरआर नंबर बहुत पहले से रजिस्टर करा लिया था, वो लोग कोशिश करेंगे वो रिन्यूअल होना चाहिए। रिन्यूअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप रिन्यूअल नहीं होगा तो आप की जो पास होने के बाद भी जो आपकी समस्याएँ बनी की बनी रह जाएँगी। तो इसलिए जिन विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी सर्टिफ़िकेट जो है सीआरआर नंबर इनएक्टिव तो नहीं कह सकते लेकिन रिन्यूअलेशन की जो टाइमिंग है 5 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो लोग अपने जो है किसी भी जान-पहचान में या कहीं से भी आवेदन करके जो है इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक-दूसरे के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके कि जो इसमें दिखाया गया है कई सारी चीज़ें जो हम नहीं जानते थे, उसको भी वो जानने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। तो इसमें हमने दोबारा से इसी चीज़ को जो है अपडेट करने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। आपने इस वीडियो को देखा, एक-दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें।